31 अक्टूबर एक तरफ सरदार साहब की जयंती का पर्व है, देश की एकता का जीता जागता महापुरुष, तो दूसरी तरफ श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि भी है। महापुरुषों को पुण्य स्मरण तो हम करते ही हैं, करना भी चाहिए। लेकिन पंजाब के एक सज्जन का फोन, उनकी पीड़ा मुझे भी छू गई। प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, मैं जसदीप बोल रहा हूँ पंजाब से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। सरदार पटेल उस शख्सियत ने जिन्हों ने अपनी सारी जिंदगी देश ਨੂੰ जोड़न ਲਈ बिता ਦਿੱਤੀ एंड वो इस मुहिम ਵਿੱਚ आई थिंक सफल भी हुए। ही brought everybody together. We call it irony और we call it एक बुरी किस्मत कहें देश की कि उसी दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई। एंड जैसा हम सबको पता है कि उनकी हत्या के बाद देश में कैसे इवेंट्स हुए। तो सर, मैं ये कहना चाहता था कि हम ऐसे दुर्भाग्य पूर्ण जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं? मेरे प्यारे देशवासियों, ये पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य के बाद देश को एक करने का भगीरथ काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजाद हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने का सफल प्रयास, इतना बड़ा भगीरथ काम जिस महापुरुष ने किया, उस महापुरुष को शत शत नमन। लेकिन यह भी तो पीड़ा है कि सरदार साहब एकता के लिए जिए, एकता के लिए जूझते रहे, एकता की उनकी प्राथमिकता के कारण कईयों की नाराजगी के शिकार भी रहे, लेकिन एकता के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन उसी सरदार की जन्म जयंती पर हजारों सरदारों के परिवारों को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। एकता के लिए जीवन भर जीने वाले उस महापुरुष के जन्मदिन पर ही और सरदार के ही जन्मदिन पर सरदारों के साथ जुल्म, इतिहास का एक पन्ना हम सबको पीड़ा देता है।